रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है। जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, तो आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को जिम्मेदार ढाल कौन है बनाया इस चीज़ का? और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। महेंद्र दास जी, पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं। आज उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब हम। ठीक है जी, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कॅमेरामॅन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। एकंदरीत परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण बनलेली आहे, परंतु बाबा रामपाल यांच्या निकटवर्तीयांकडून जी माहिती मिळते त्यानुसार ते हरियाणामध्ये नाहीत, त्यांची प्रकृती ठीक नाहीये, त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांना हरियाणाच्या बाहेर नेण्यात आलेलं आहे। सध्या ते आश्रमात नाहीयेत। जेव्हा हा प्रश्न विचारण्यात आला की जर का बाबा रामपाल हे आश्रमात नाहीत तर मग पोलिसांना का रोखलं जात आहे, त्यावर असं सांगण्यात आलं की आश्रमाची सुरक्षा करणं हे आमचं कर्तव्य आहे, म्हणून पोलिसांसोबत धुमश्चक्री सुरू आहे। यही कोशिश है पुलिस की। संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस का घेरा धीरे धीरे आश्रम के आसपास कसने लगा है। हमारे साथ संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास जी हैं। मोहिंदर जी, क्या ये तनाव कम नहीं हो सकता? अगर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुरुजी बीमार हैं, 19 तक बेड रेस्ट है, हालत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, तो ये मामला टल जाएगा। लंबी डेट में स्वस्थ हो जाएंगे, वे चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें आप, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो? नहीं, अगर ये जाने के लायक होते तो वहीं ले जाते हम। क्या कहते हैं आपके डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे सुधार हो जाएगा कुछ दिन में। क्या प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है उनको? हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट। कब तक, अभी तक उनका क्या मशवरा है आपके डॉक्टरों का कि कब तक वो बाहर निकलने की या चलने फिरने की या हाईकोर्ट जाने की स्थिति में होंगे? ये अभी सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर भी सही समय नहीं बता पा रहे। तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं तो कल वो किसी भी हालत में पेश नहीं हो सकते हाईकोर्ट में? उसमें जाने के लायक ही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ठीक होगी हम बता देंगे आपको। लेकिन मोहिंदर जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे हर कोई अगर ये कहने शुरू कर दे कि मैं हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानूंगा, जब मैं ठीक होऊंगा तब जाऊंगा, फिर तो कोई हाईकोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए वादे ही नहीं होगा, हर कोई मना कर देगा? नहीं, बीमारी है, मना तो नहीं कर रहे हम 8 साल से जा रहे हैं। जो स्थिति बनी है यहाँ पर, नुकसान तो इसमें आपका भी होगा। नहीं, महाराज जी को उग्रादी थोड़े ही है, इसमें बहुत प्रोसेस दूसरा भी हो सकता है। सम्मन क्या पीओ बना देते, जरूरी थोड़े अरेस्ट वारंट करो, गिरफ्तार करो, उग्रादी हम कोई। लेकिन इस मसौदे में आपको सिवाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के और कोई बात गवारा नहीं? कोई हमें और कोई मंजूर नहीं है। और अब आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया है। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है।
लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है सॉरी, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही पुलिस। नहीं, लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इस बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वहीं है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक कि यही है, हमने तो ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाए गए, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, परवाला, हिसार। सच जी, आपने देख लिया संत रामपाल जी महाराज को किस तरह बदनाम किया महेंद्र बकोड़ा ने और राज कपूर ने। ये दोनों लोग कैसे कह रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया इलाज कराने के लिए, और फिर कहते हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज चाहेंगे तो भी मैं कोर्ट में पेश नहीं होने दूंगा। इस तरह धमकियां देते हैं और संगत को मूर्ख बनाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो अपनी मर्जी से गए। पूरी दुनिया ने बरवाला कांड देखा, पूरी संगत ने कांड देखा। आज वो संगत कहती संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे, अपनी मर्जी से जेल में गए हुए। इन मूर्खों को चुल्लू बरपाई डूब के मर जाना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी लगभग 11 साल से जेल में यातना सह रहे और राष्ट्रीय सेवा सेवा समिति गुंडी जेल से बाहर घूम रहे। ये बात हमें आपको सबको सोचनी पड़ेगी। सच साहिब, जय हो बंदी। सच साहिब जी, अब देख लिया 2 वीडियो। महेंद्र बकोड़ा संत रामपाल जी का सगा भाई झूठ बोल रहा, संत रामपाल जी आश्रम में नहीं है। वही बात राज कपूर बोला, संत रामपाल जी आश्रम में नहीं, इनको बाहर शिफ्ट कर दिया। संत रामपाल जी महाराज आश्रम से अरेस्ट हुए और जब फिर भी प्रशासन ने कोई कड़ा रुख नहीं बनाया, कड़ा कदम नहीं उठाया, तब इस गुंडे ने, तब ये राज कपूर खुलेआम कह रहा है कि 17 तारीख तो क्या, अगली किसी भी तारीख पर संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में किसी भी हालत में पेश नहीं होने देंगे। अगर संत रामपाल जी महाराज जाना चाहेंगे तो भी उनको 1 लाख लोगों की लाशों पे गुजरना होगा। आज हमने ये निर्णय लिया है, मतलब ये हालात है। आगे इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है।